पहले चरण के रण के लिए मतदान संपन्न हो गया है और अब बारी है दूसरे चरण की। और दूसरे चरण में सीट है नोएडा सीट। 26 तारीख को मतदान होना है और एक बार फिर से नोएडा के सांसद, गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आज हम ब्रेकफास्ट पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है और कैसे ये इस हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ और इतनी बिजी शेड्यूल के साथ चुनाव कैंपेन कर रखे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। आज ब्रेकफास्ट में क्या है? देखिए, मेरा ब्रेकफास्ट बड़ा सादा होता है और लंबे समय से लगभग स्टीरियोटाइप्ड है। एक फल होता है, एलमंड्स होते हैं, एक पोहा होता है और उस दिन जो भी कुछ सीजनल सब्जी घर में बनी हो वो होता है। हाँ, साथ में एक चीज़ और होती है, साथ में होती है 2 गिलास गाय का दूध। ये सर, ये जो पपाया हम देख रहे हैं, ये घर पर उगाया हुआ है आप कह रहे हैं? बिल्कुल ऑर्गेनिक है? हमारे खेत का है, ऑर्गेनिक है। फलों में गेहूं भी, सरसों का तेल भी, बाजरा भी, ये सब हमारे अपने खेत में ही उगता है और ऑर्गेनिक रूप से उगाने के लिए हम उसको यहीं पर अपने भोजन में उसी का इस्तेमाल हम लोग। डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी उमा शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आप भी डॉक्टर हैं, सर भी डॉक्टर हैं, तो क्या घर पे बस किस प्रोफेशन पर बातचीत होती है? बातचीत प्रोफेशन की तो अपने कुलीग से ही होती है, यहाँ पे तो नहीं होती कुछ भी। बाकी घर परिवार, हमारा बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली है हमारी, तो घर की बहुत सारी बातें होती हैं, बच्चों की बातें हैं। पोता है मेरा 3 साल का, वो आ जाता है जब भी दोनों साथ होते हैं, तो आके वो खेलता है थोड़ी देर, तो थोड़ा मन भी लग जाता है और घर परिवार का साथ भी हो जाता है। जी सर, सुना है कि मैम ने अपना प्रोफेशन सेक्रीफाइस कर दिया आपके लिए अभी गायनोकोलॉजिस्ट के भी जॉब से, ऐसा है क्या? नहीं, अभी वो 1 महीने की सिर्फ छुट्टी है, बाकी आगे पीछे तो मैं अपना काम ही करूँगी। 26 को हो जाएगा वोटिंग, उसके बाद फिर मैं अपने काम पे वापस। कितना सहयोग मिलता है सर मैम का? देखिए, अर्धांगिनी जब हमारे संस्कृति और हमारे सामाजिक व्यवस्था में पत्नी को कहा गया है, तो चिकित्सक के साथ साथ उन्होंने अपने सामाजिक जीवन में भी मुझे पूरा सहयोग उन्होंने दिया है। और अगर परिवार का और ख़ास तौर पर पत्नी का सहयोग अगर पूरा ना मिले तो इस राजनीतिक जीवन को निभाना भी मुश्किल है। लेकिन मैम, सर तो सिर्फ डॉक्टर साहब तो सिर्फ राजनीति में ही टाइम लगाते होंगे, आपको राजनीति भी देखनी है, तो प्रोफेशन भी देखना है, तो बच्चे भी देखने हैं, तो घर भी देखना है। बच्चे मतलब सहयोग तो हर किसी का होता ही है ना, परिवार है तो परिवार में सभी लोग हैं, बहू भी है मेरी, बेटी भी है मेरी, डॉक्टर तो सारे हैं मेरे, दोनों समधी भी डॉक्टर हैं, दोनों बेटे वाले भी बेटी वाले भी, दोनों कपल्स सब डॉक्टर्स ही हैं। तो डॉक्टर्स को थोड़ा सा ओवरवर्क करने की आदत भी होती है, तो चल जाता है, कोऑर्डिनेशन हो जाता है। डॉक्टर साहब, हम ये स्प्राउट्स देख रहे हैं, अब क्या इस खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद आप फिर लंच कितने बजे करते हैं? क्या क्या है स्प्राउट्स में, ज़रा बताएं। स्प्राउट्स हैं, इसमें पनीर है, इसमें अनार है, इसमें मेथी है, ये भी एक मेरे डाइट का एक हिस्सा, परमानेंट हिस्सा। पनीर भी घर का है, पनीर भी, मक्खन भी, सब कुछ हमारे यहाँ घर का इस्तेमाल होता है। अच्छा मैम, आप बता रही थी कि आपने तो एक डॉक्टर से ही शादी की थी, बाद में नेता से नहीं की थी, अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है, हर चेंज ज़िंदगी में अच्छा ही होता है और इतने लोगों का संपर्क की वजह से आप काम कर पाते हैं लोगों के, तो अल्टीमेट सीट ऑफ डिसीजन तो फिर पार्लियामेंट ही है, तो पार्लियामेंट से ही आप किसी का भी भला करना चाहें तो कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल होता है, इसलिए अच्छा ही लगता है। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आपको MBBS जब आप लोग पढ़ाई कर रहे थे तभी मैम मिली थी, लव मैरिज थी आपकी और अचानक से आप राजनीति की तरफ, अब वो टाइम ही नहीं मिल पाता होगा। मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज सफदरजंग हॉस्पिटल में था कॉलेज में, और ये लेडी हार्डिंग थे, तो इनका गर्ल्स कॉलेज होता था, तो हम लोग मजाक में कहते थे हमारी सबकी ससुराल लेडी हार्डिंग में ही है। कोई एक चीज़ जो डॉक्टर साहब की आपको बहुत पसंद हो? इतना सोचना क्यों पड़ रहा है उनको? कुछ पसंद हो तो बताए ना। कई कामों को एक साथ कर पाना, वही मल्टीटास्किंग। चलिए डॉक्टर साहब, आपने हमें ब्रेकफास्ट में इनवाइट किया और ये सात्विक और बहुत ही सिंपल भोजन करवाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब कैंपेनिंग की शुरुआत होगी और हमारी न्यूज़ 18 की थार भी आपके लिए तैयार है आगे चलने के लिए। गौतम बुद्ध नगर से एक बार फिर से मौजूदा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब बारी है दूसरे चरण की। तो ऐसे में प्रचार प्रसार का दौर भी शुरू हो गया है। महेश शर्मा जी से ही हम बातचीत कर लेते हैं।
शर्मा जी, अब आप हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी भी हैट्रिक लगा रहे हैं और मैं समझता हूँ मैं अपनी इस सीट से मैं भी हैट्रिक लगाने जा रहा हूँ। सर, कहा तो ये भी जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो आपके दोस्त हैं और समाजवादी पार्टी ने ये सीट आपको गिफ्ट करने की कोशिश की। देखिए, डॉक्टर दोस्त हुए हैं, समाजवादी पार्टी से कोई भी पार्टी कभी किसी को कोई गिफ्ट में नहीं देती है इस तरह से। वो उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी, डॉक्टर के नाते उन्होंने एक डॉक्टर प्रत्याशी को खड़ा किया है। समाजवादी पार्टी अपने आप में कमज़ोर है तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्हें अपना प्रत्याशी ढूंढने में समय लगा, कांग्रेस से लाया हुआ प्रत्याशी वो ढूंढ पाए, 3 बार अपना प्रत्याशी बदला, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन पार्टियां अपना अपना चुनाव अपनी मजबूती से लड़ रही हैं। कल वहाँ अखिलेश यादव जी आए थे उनके चुनाव प्रचार में, दूसरे प्रचार में कल मायावती जी आ रही हैं, तो अपना अपना चुनाव सब लोग अपने राष्ट्रीय नेताओं के माध्यम से लड़ रहे हैं। सर, सुनने में आ रहा है कि ठाकुरों की बड़ी नाराजगी है, अगर ऐसा है क्या तो फिर कैसे आप नाराजगी ठाकुरों के इस चुनाव में दूर करेंगे? ये लोग कुछ अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए, ये विपक्ष का और कुछ लोगों का मैं समझता हूँ प्रोपेगेंडा है। क्षत्रिय समाज हमेशा पार्टी के साथ रहा, आज भी है, आगे भी रहेगा, और फिर हमारी पार्टी कभी भी जाति बिरादरी धर्म की राजनीति नहीं करती। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर साथ पढ़ने वाली पार्टी है। लेकिन फिर भी किसी क्षत्रिय समाज या किसी समाज का हमारे साथ होना ना होना, ये लोग कुछ अपना राजनीतिक हित साधने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वास्तव में आप जब सवेरे मेरे घर पर थे तो आपने देखा क्षत्रिय समाज के बहुत सारे लोग, करीबन 100 के करीबन लोग जो इस क्षेत्र के बहुत प्रतिष्ठित क्षत्रिय समाज के लोग माने जाते हैं, वो लोग थे। उन्होंने विश्वास जताया मोदी जी में, उन्होंने विश्वास जताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने विश्वास जताया अपने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। लेकिन अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर पूरे देश विदेश से लोग आकर बरसते हैं, तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या है बिल्डिंग्स की रजिस्ट्री ना होना। ऐसे में जो पैसे लोगों के लगे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इससे कब तक निजात मिलेगी? देखिए, ये पिछली 2 सरकारों का दिया हुआ दंश है जो हम आज हमारी सरकार झेल रही है, और हमारे जो बायर्स हैं वो भी इसको झेल रहे हैं। मैं उनके दर्द को समझता हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली का मैं बालक हूँ, तो मैं उस दर्द को समझता हूँ, और इसी विषय को मैंने पार्लियामेंट में उठाया था। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत विश्वास पात्र अधिकारी अमिताभ कांत की नेतृत्व में एक समिति बनाई, जिस समिति ने अपनी संस्तुति दी उत्तर प्रदेश को, और उसके माध्यम से 25,000 रजिस्ट्रियाँ होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। कहा जा रहा है कि शहरी वोटर्स का नोएडा में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, ग्रामीण इलाकों के कितने दौरे करते हैं आप? देखिए, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ शहरी नहीं है, ये शहरी और ग्रामीण का मिक्स है। यहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 26,75,000 वोट हैं। करीबन 1206 गांव हैं, जिनमें से 1140 गांव में भ्रमण कराया हूँ। बाकी जो 50-60 गांव हैं वो भी मैं अगले 4-5 दिन में भ्रमण कर लूँगा। 582 यहाँ हाई राइज सोसाइटी हैं, जिनमें से 536 सोसाइटियों में मैं व्यक्तिगत भ्रमण कर चुका हूँ। दूसरा, 41 वर्षों से मैं इस शहर में रह रहा हूँ, मेरा घर यहीं है, मेरा व्यवसाय यहीं है, मेरे अस्पताल यहीं है, तो मैं उनके बीच में भी एक परिवार की तरह से उनके साथ मेरा मिलना जुलना, आना जाना, उनके दुख सुख में, शादी ब्याहों में जाना लाना लगातार बना रहता है। तो एक पारिवारिक भाव का रिश्ता तय हो चुका है। और बाकी जो दोनों प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी 20 साल बाद नोएडा में आए हैं, उनका मूल गांव जरूर खुर्जा में है, लेकिन 20 साल बाद उनका अवतरण हुआ है। वो भी बहुजन समाजवादी पार्टी को जब कोई अपना प्रत्याशी नहीं मिला तो पुराने कांग्रेस के प्रत्याशी को रात भर में पार्टी ज्वाइन कराकर उन्होंने टिकट दिया है। सर, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है इन चुनावों में, और युवा इंतजार कर रहे हैं रोजगार को लेकर। नोएडा में बड़ी संख्या में युवा नौकरी करने के लिए पहुंचते हैं। इस बार आगे का रोड मैप क्या है रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर? ये रोजगार में मैं समझता हूँ हमारी पार्टी ने जिस तरह से रोजगार की व्यवस्था करी, हमारी सरकार ने जिस तरह से रोजगार की व्यवस्था करी है, किस तरह से उद्योगों का निवेश हुआ है, कानून व्यवस्था ठीक करी है, उद्योगों का निवेश होने के कारण जो रोजगार यहाँ डेवलप हुए हैं, पूरे देश के नहीं विश्व के लोग यहाँ आकर रोजगार और अपना उद्योग स्थापित करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सुशासन में कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसके कारण निवेश हुआ है, लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, रोजगार के अवसर मेरे क्षेत्र में तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बने हैं। ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है नोएडा में। हम देखते हैं कि जैसे ही कोई चौराहा आता है ट्रैफिक का भीषण जाम लग जाता है, घंटों घंटों तक लोग पहुँच पाते, चाहे गुड़गांव की बात करें, नोएडा के लिए बात करें, दिल्ली की बात करें। तो ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है उससे कैसे निजात पाने के लिए तैयारियां चल रही हैं? एनसीआर का ये एक हिस्सा है दिल्ली बॉर्डर के ऊपर। मैं समझता हूँ दिल्ली के सभी लोग वहाँ के ट्रैफिक को ऑफलोड करने के लिए इस एनसीआर की स्थापना हुई थी।
तो ये एक समस्या आएगी यहाँ पर। शहरीकरण हो रहा है तो शहरीकरण के साथ साथ ट्रैफिक बढ़ा है, लेकिन हमारी पार्टी ने आप देख रहे हैं एलिवेटेड मेट्रो इन सब के कारण बहुत कुछ ट्रैफिक जाम में सुविधाएं मिली भी हैं, लेकिन बहुत कुछ इस विषय में किया जाना बाकी भी है। सर आगे का रोड मैप क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत आसान सीट हो गई आपके लिए, अब तो आप हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, तो आगे का रोड मैप क्या होगा विकास का नोएडा के लिए? देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आपका जो हमारा नारा है कि 400 पार, उस 400 से भी और आगे हम जाने जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है क्षेत्र की जनता मुझे भी यहाँ से सांसद बनाकर भेजेगी। तो यहाँ के जो बचे हुए विषय हैं, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे वो सिटी बस सर्विस की समस्या हो, बिल्डर्स बायर्स की समस्या हो, रजिस्ट्री की समस्या हो, पॉल्यूशन की समस्या हो, ट्रैफिक जाम की समस्या हो, इन सभी समस्याओं का समाधान हम करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, तो हेल्थ सेक्टर में कैसे योगदान दे रहे हैं लोगों की सेवाओं को लेकर भी? ये एक मेडिकल हब के रूप में बन चुका है। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र मेडिकल हब बन चुका है और मेडिकल टूरिज्म के नाम पर विश्व के लोग यहाँ मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं और मेडिकल टूरिज्म में आज विश्व की बेहतरीन सेवाएं यहाँ उपलब्ध हैं। तो ये थे हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के मौजूदा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि इस बार हैट्रिक लगनी ही लगनी है, कोई भी प्रत्याशी आ जाए किसी भी पार्टी का, वो टिकने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ नलिनी पांडे, नोएडा।